दोस्तों नमस्कार। आज के यह वीडियो जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे बच्चों की तैयारी की जांच के लिए बनाया हूं। तो जो बच्चे जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वे इस वीडियो की सहायता से कैसे अपनी तैयारी की जांच कर सकते हैं, पहले ये मैं बता दूं। तो देखिए, मैं इस वीडियो में एक एक करके कुल 40 प्रश्न आप लोगों के सामने मेंटल एबिलिटी यानी मानसिक योग्यता से संबंधित प्रश्न लाऊंगा। आपको प्रश्न देखकर वीडियो रोकना है, रोकने के बाद ABCD के रूप में कमेंट करना है। यानी जैसे प्रश्न 1 है तो इसके 4 ऑप्शन है ABCD के रूप में, तो इसमें से जो ऑप्शन सही है ABCD के रूप में उसको ही आपको कमेंट करना है। फिर कमेंट कर लेने के बाद वीडियो फिर से प्ले करना है और देखना है कि मैं कौन सा उत्तर बताने जा रहा हूँ। ठीक, तो उसके बाद आपको वीडियो के अंत तक ये पता चल जाएगा कि आपने 40 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों का उत्तर सही दे पाया और कितने प्रश्नों का उत्तर गलत। तो इससे आपके तैयारी का आकलन भी हो जाएगा और किस तरह से प्रश्नों को बनाया जाता है मेंटल एबिलिटी का ये भी पता चल जाएगा। आपसे चूक या गलती कहाँ पर हो रहा था ये भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना समय गंवाए आज के यह वीडियो स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं। सबसे पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न हमारा समरूप आकृति से संबंधित है। यानी कि आपको ये प्रश्न चित्र है, देखिए ऐसा ही सेम टू सेम यानी समरूप आकृति इन चारों ऑप्शन में से कौन सा है ये मुझे कमेंट करके बताना है। तो चलिए आप वीडियो पॉज कर लीजिए और कमेंट करके बताइए। चलो देखते हैं बच्चों इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। देखो ये ऑप्शन देखें, ऑप्शन ए, तो देखो ये लंबा दिया है, इधर से तो आया ही नहीं है इसमें, तो ये गलत हुआ। हमको क्या करना है, गलत ऑप्शन छांटना है, फिर सही उत्तर अपने आप मिल जाता है। इसमें देखो इधर से गया है, ऐसे ये इधर से जा रहा है इसलिए ये गलत हुआ। और यहाँ देखो इस तरह का आकृति इसमें बना ही नहीं है, तो ये ऑप्शन भी गलत। तो हमारा जो बचा डी ऑप्शन यही इसका सही उत्तर है। ठीक, तो ये जो गलत आंसर छांटने का जो तरीका है ना, ये सबसे बेस्ट तरीका माना जाता है मेंटल एबिलिटी के क्वेश्चन को हल करने का। तो आप लोग किसी न किसी एंगल से जो 3 ऑप्शन होंगे ना, 3 विकल्प होंगे, वो गलत रहते हैं। ठीक है, ध्यान से पहले प्रश्न आकृति को देखना है और उसी के जैसा कौन सा दिख रहा है उसको ढूंढना रहता है। तो देखने से ही बहुत सारा चीज़ जैसे यहाँ पता चल रहा है कि ये गलत है, ये वाला आकृति को जैसे गलत है तो ये सही मिला। क्लियर? चलिए प्रश्न क्रमांक 2 आप लोगों के सामने है और वीडियो पॉज कीजिए और कमेंट कीजिए। देखिए प्रश्न क्रमांक 2 का आंसर होगा ऑप्शन सी। कैसे? देखो ये वाला लाइन, ये वाला लाइन, ये वाला लाइन तीनों में एक जैसा है कि नहीं है? अब इसको देखो, नीचे वाला को देखो, ये ऐसा इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें है क्या? नहीं है, अलग है, गलत हुआ। अब बीच वाला को देखें तो EDR भी, तो इसमें देखो O है, D नहीं है, इसमें N डाल दिया है तो गलत हुआ, ये भी गलत हुआ। EDR भी इसमें है तो पहले से गलत हो गया है। तो इस तरह ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। क्लियर? तो अगर आपने ऑप्शन सी कमेंट किया होगा तो बिल्कुल सही चुनाव किया है। चलो अगला प्रश्न देख, वीडियो पॉज करके कमेंट कीजिए। देखिए आंसर क्या होगा। देखिए पहला ऑप्शन को देखें तो क्या गलती है इसमें, ये लेफ्ट साइड में देखो, लेफ्ट साइड में ये काला गोला है, राइट साइड में सफ़ेद है, तो इसमें देखो राइट साइड में सफ़ेद है तो ये ऑप्शन गलत होगा। ठीक, बी ऑप्शन को देखें तो बी ऑप्शन में कहाँ गलती है, तो बी ऑप्शन ही सही है, सेम टू सेम है। देखो सी ऑप्शन में क्या गलती है, तो देखो ऊपर वाला भाग ये वाला, इसमें 2 ही लाइन है, ऐसे खड़ी लाइन नहीं है, तो ये गलत है। डी ऑप्शन को देखें तो देखो इसमें दोनों गोला काला है, जबकि प्रश्न आकृति में एक गोला काला है लेफ्ट साइड वाला, राइट साइड वाला काला नहीं है। ठीक है, तो ऐसा केवल बी ऑप्शन में ही है। ठीक, तो यही इसका उत्तर है। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 4 देखें और ABCD के रूप में कमेंट करें। चलिए देखिए,
इसका सही उत्तर क्या होगा बता रहा हूँ। इसका सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन डी। क्यों? पहला ऑप्शन को आप लोग ध्यान से देखो, ये लेफ्ट साइड में ये काला है और बाकी सफ़ेद है, ये सभी पंचभुज बना हुआ है, देखो ऐसे पंचभुज आकृति। ठीक, तो इसमें लेफ्ट में है और राइट वाला सफ़ेद है, तो इसमें देखो राइट वाला काला कर दिया है, इसलिए गलत। इसमें देखें तीनों आकृति पंचभुज बना है, इसमें गोल बना है, तो ये गलत हो जाएगा। इसमें देखो तो कहाँ ये छठभुज है, यानी षठभुज है, 6 भुजा वाला बना है, जबकि तीनों इसमें पंचभुज है, तो ये गलत हो। बचा जो ऑप्शन वही इसका आंसर होगा। क्यों? क्योंकि 3 जो ऑप्शन थे किसी न किसी नियम से गलत सिद्ध हो गए, तो बचेगा वही तो उत्तर होगा ना जी। तो देखो ये प्रश्न चौथा का जो प्रश्न आकृति है और ऑप्शन डी है सेम टू सेम है, हमें समरूप आकृति ढूंढना था। क्लियर बच्चों? चलो देखते हैं अगला प्रश्न। चलो अब अगला प्रश्न आ गया। अब इस प्रश्न में क्या देखना है, तो देखो इसमें ये खाली डब्बा बना हुआ है ये वाला, अब इसी में पूरा करना रहता है। ठीक है, तो इसमें कौन सा आएगा ABCD में से, ये आपको कमेंट करके बताना रहता है। ठीक, तो चलिए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा, चलिए कमेंट कीजिए। चलो जानते हैं इसका उत्तर। देखो अगर इसको पूरा करें तो कैसे बनेगा, ये ऐसे कोने में जाएगा, फिर ये इस तरह आएगा, तो इस तरह देखो किस में है, ये ऑप्शन ए में दिया हुआ है। किस में दिया है? ऑप्शन ए में। ठीक, तो इस तरह इसका सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। अब ये क्यों नहीं होगा, तो देखो यहाँ से इधर गया कोने में आ गया, तो यहाँ कोने में नहीं आएगा, ये थोड़ा बीच तरफ आएगा। ठीक, इसलिए गलत। ये तो देखने से ही पता चल रहा है, ये भी, तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। ठीक बच्चों, चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। चलो ये प्रश्न है हमारा और इसका आंसर क्या होगा, चलो कमेंट करो। तो देखो इसमें ये इधर गया एक गोला, ये इधर गया, ये इधर है तो ये इधर जाएगा ऊपर की तरफ, तो ये दाएं साइड में, डब्बा के दाएं साइड में केवल सी ऑप्शन में ही ऊपर की ओर गया है, बाकी तो ये बाएं साइड में आ गया, ऊपर है, ये नीचे है। ठीक, तो एक ही ऑप्शन में ऐसा दिया है भाई, ये इधर घूम रहा है, ये इधर, तो वो ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये केवल ऑप्शन सी में है, तो यही बच्चों इसका सही उत्तर है। क्लियर? अगर आपने ऑप्शन सी कमेंट किया होगा तो आपका जवाब बिल्कुल सही है। ठीक, चलो देखें अगला प्रश्न। प्रश्न 7। चलिए वीडियो पॉज कर लीजिए और कमेंट कीजिए। चलिए जानते हैं प्रश्न 7 का सही उत्तर क्या है। प्रश्न 7 का सही उत्तर है बच्चों ऑप्शन सी। क्यों? ध्यान से देखो, इसमें एक लाइन ऐसे गया है, पार हुआ है, तो इसमें एक खड़ी लाइन पार हुआ है, इसमें एक खड़ी लाइन पार हुआ है, तो इसमें इस बार ये लाइन पार होगा। तो देखो ये लाइन पार हुआ है, ये तीर वाला लाइन अंदर पार नहीं हुआ है। ठीक, बाकी में इसमें देखें तो एक खड़ी लाइन पार हो गया है, इसमें दोनों लाइन क्रॉस किया है एक दूसरे को, इसमें कोई भी लाइन क्रॉस नहीं हुआ है, तो ये तीनों ऑप्शन गलत हो गए। किस नियम से गलत हुआ, ध्यान दो अच्छे से। ये आड़ी लाइन इसमें पार हुआ है, तो दूसरे चित्र में खड़ी लाइन पार हुआ है, तो जब इसमें खड़ी लाइन पार हुआ है तो इस चित्र में प्रश्न जिसका उत्तर मिलना था उसमें ये वाला लाइन पार होना था और खड़ी लाइन पार नहीं होना था, जो बीच में डिजाइन बना है उसमें। ठीक, इस तरह बना हुआ है। ठीक, तो ये ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगर आपने ऑप्शन सी कमेंट किया है तो बिल्कुल सही जवाब है। चलिए देखते हैं प्रश्न 8। प्रश्न 8 का जवाब कमेंट कीजिए वीडियो रोककर। चलिए जानते हैं बच्चों इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। देखिए कैसे बनेगा ये, तो इसको अगर हम पूरा करेंगे तो इस तरह ऐसे आएगा, ऐसे आएगा ना। अब यहाँ एक त्रिभुज बनेगा ऐसे उल्टा, और यहाँ से त्रिभुज बना और एक कोने में गोल बनेगा। तो देखो किस में है इस तरह का उत्तर, ये ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ठीक,
यही सही है, ये कोना में बनना चाहिए ना, कोना में बना है, ऐसा त्रिभुज बनना चाहिए तो ऐसा बना है। इसमें देखो गोल ये कोना में नहीं है, यहाँ बनना था, इसलिए गलत है। ये त्रिभुज का डिजाइन ऊपर तरफ नुकीला हो गया, जबकि ऐसे बनना है, इसलिए गलत है। यहाँ त्रिभुज कोना में बना दिया, गोला को इधर बना दिया, इसलिए गलत है। तो ये ऑप्शन ए बच्चों इसका सही उत्तर है। क्लियर? चलो अगला प्रश्न देखें। तो ये भाग 3 है मेंटल एबिलिटी का। इसमें क्या कह रहा है, देखो ये 3 चित्र दिए गए हैं, चौथे खाने में कौन सा चित्र आएगा ये पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं कौन सा चित्र आएगा। आप लोग पहले वीडियो पॉज करके कमेंट कीजिए, ठीक, कमेंट करो, फिर उसके बाद बता रहा हूँ इसका सही उत्तर क्या होगा। चलो उत्तर बताता हूँ, ध्यान से देखो। देखो ये वाला आकृति ही देख लो, ये दीवार में है, उसके बाद देखो ये वाला दीवार में आया, फिर ये दीवार में आ गया, तो इसके बाद इस दीवार सीधा हम जाना चाहिए, तो इसमें बना है और इसमें बना है, तो ये दोनों तो गलत हो गया क्योंकि ये दीवार को सीधा माना चाहिए। अब देखो मुंह के डिजाइन को देखो, मुंह ऐसे बना है ना, ये गोल की तरफ, तो इसमें देखो ऐसे उल्टा बना है, इसलिए ये गलत है। तो तीनों तो गलत हो गया ना, ऑप्शन डी ही बचा, तो यही इसका सही उत्तर है। क्लियर? आशा समझ में आ गया होगा। चलो देखते हैं 10वां प्रश्न। चलिए इसका उत्तर जानते हैं। देखिए इसका उत्तर सही होगा ऑप्शन ये बी। कैसे? देखो ये एक ऊपर आकृति बना है, यहाँ 2, इसमें 2, इसमें 4, इसमें 3, इसमें 6 बना है, तो इसमें 4 होना था ऊपर और नीचे बनेगा 8। लेकिन ऐसा सभी में बना है, आकृति की संख्या से आप नहीं जान सकते, क्योंकि इसमें भी 8 बना है, इसमें भी 8 बना है, इसमें भी 8 बना है, इसमें भी 8 बना है। अब डिजाइन को देखें थोड़ा सा, तो देखो इसका जो आकृति है इसमें इस तरह से बना है, ठीक है, ऐसे ऊपर तरफ मुंह टाइप का बना है, ऐसे कहें ऐसे, तो ये गलत है, ये तो श्योर है गलत होगा। अब यहाँ देखें 2 है, इसमें 3 हुआ तो एक ऊपर में आकृति बन गया, और 3 के बाद ये 3 हुआ, तो जैसे ही 3 हुआ ऊपर 2 कम, यानी 2 ठो में अब बना। इस बार ये 4 ठो होगा और 3 ठो के ऊपर, 3 ठो के ऊपर बनेगा, तो ये ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। ठीक, 3 ठो के ऊपर डबल बनेगा, इसमें देखो 2 ठो ऊपर था तो 1 ठो के ऊपर डबल बना, ये 3 ठो था तो 2 ठो के ऊपर डबल बना, इसमें 4 है तो 3 ठो के ऊपर डबल बनेगा, बाकी ऊपर रहेगा, तो ऑप्शन ये बी इसका सही उत्तर होगा। क्लियर? चलो अगला प्रश्न देखें। चलो प्रश्न 11 है ये, वीडियो पॉज करो और कमेंट करो। चलिए जानते हैं बच्चों इसका सही उत्तर क्या होगा। देखो ये इस दिशा में है, फिर ये इस दिशा में गया, यानी कि इस कोने से ये कोना आया, उसके बाद इधर गया तो इस कोने से इस कोने में आ गया। इस बार ऐसे होना चाहिए, तो ऐसे तो सब में है, अब कैसे करेंगे, तो ये इसको देखेंगे, तो ये देखो ऐसे सीधा गया है, फिर ये दीवार से देखो ये दीवार में ऐसे गया, फिर देखो इसमें से ऐसे गया, तो इस बार ऐसे होना चाहिए, यानी ऐसे होना चाहिए, तो ऐसा केवल इसी में है, किसमें है, इसमें है, और इसमें भी है। ठीक, तो ये दोनों में से कोई एक उत्तर होगा, ये दोनों नहीं होगा, इतना तो गारंटी है। अब देखें छोटा बड़ा तीर दिया है इसमें, तो ये देखो छोटा तीर पहले इस कोने में है, फिर इस कोने में आया, उसके बाद इस कोने में, तो इस बार ऊपर के कोने में जाना चाहिए, तो ऊपर के कोने में किस में है, तो ये वाला देखो कौन सा, ये ऑप्शन बी, ये इसमें देखो बड़ा वाला तीर है ना, तो इसमें ये जो छोटा वाला है इस कोने से इस कोने, इस कोने, फिर इस कोने में जाना चाहिए, तो इसके इस कोने में आएगा, तो इसमें है, इसमें बड़ा है, तो इसका मतलब बी वाला इसका उत्तर सही है। ठीक, और इसके घूमने के तरीके से बाकी ये दोनों गलत हो गए थे। ठीक, समझ आया? चलो ये प्रश्न कमेंट करो। चलो जानते हैं इसका उत्तर। देखो अंदर में एक वर्ग टाइप का दिया है, त्रिभुज है, फिर अंदर 2 लाइन है। अगला में क्या हुआ है, ये 2 लाइन से एक लाइन बढ़ के त्रिभुज बन गया, त्रिभुज था और चतुर्भुज बन गया। ठीक,
अब फिर आगे क्या हुआ, देखो जो त्रिभुज था एक भुजा बढ़ा तो चतुर्भुज हो गया, चतुर्भुज है वो पंचभुज हो गया है। अब आगे क्या होना चाहिए, जो चतुर्भुज है वो पंचभुज होना चाहिए, तो देखो बना है। और जो पंचभुज है वो षडभुज होना चाहिए, तो देखो इसमें बना है। यही इसका उत्तर है। ये क्यों नहीं है, यहाँ भी है पंचभुज षडभुज, लेकिन ये देखो टच है, पंचभुज और षडभुज आपस में छुआ हुआ है, ठीक है। जबकि प्रश्न आकृति को देखो, ये जितने भी आकृति बने हैं आपस में टच नहीं है, तो टच नहीं रहेगा, वही उत्तर होगा, ठीक। तो यही इसका उत्तर है। क्लियर बच्चों। चलो देखते हैं भाग 4 के प्रश्न। भाग 4 में क्या करना है, सहसंबंध वाला प्रश्न है। इन दोनों में जो संबंध है वही संबंध यहाँ पर जो रहेगा टी ए के साथ होना चाहिए, ठीक। तो चलिए जानते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, और आप लोग वीडियो रोककर कमेंट करो। चलिए जानते हैं इसका उत्तर क्या होगा। देखिए इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ई लिखा है ना यहाँ, ई के बाद लिखो ई एफ जी एच। तो देखो ई के बदले अगला में क्या है, एच है, बीच का 2 लेटर छूट गया है, छूटा। उसी तरह एन के बाद लिखें एन ओ पी क्यू आर एस। तो देखो एन के बाद एस लिखा है, यहाँ लिखा है, बीच में 4 लेटर छूटे हैं, बस पहला वाला लेटर के बाद 2 लेटर छोड़ के अगला जो आएगा वो आएगा। तो देखो टी लिखा है, तो टी यू वी डब्लू, तो टी के बाद 2 लेटर छोड़ेंगे तो क्या आएगा, डब्लू। तो डब्लू जिसमें होगा वही उत्तर होगा, तो डब्लू इसमें है, तो ये दोनों गलत हो गए। अब ए के बाद 4 लेटर छोड़ना है, तो देखो ए बी सी डी ई एफ, क्या आया, एफ, तो एफ आएगा, तो एफ इसमें है, तो यही इसका आंसर है, ऑप्शन डी। तो अगर आपने ऑप्शन डी कमेंट किया होगा तो बिल्कुल सही उत्तर कमेंट किया है। क्लियर। चलो अगला प्रश्न देखें। देखते हैं प्रश्न क्रमांक 14, और आप लोग वीडियो पॉज कीजिए और कमेंट कीजिए कौन सा उत्तर सही है। चलो प्रश्न 14 का उत्तर जानते हैं। देखो इसमें जो इस तरह बना है, इसमें ऊपर बना है, तो बस इसका ऐसे बना है, तो ये वाला नीचे में है, तो ये इसमें उल्टा बना है, तो ये ऊपर जाना चाहिए। तो किस में है, देखो इस तरह का जो आकृति है वो किस में ऊपर है, तो ये ऑप्शन इसमें भी है, इसमें भी है, इन दोनों में तो नहीं है, तो ये दोनों इसमें भी ऊपर है, ठीक, इसमें भी ऊपर है। लेकिन ये वाला हम इसको नीचे लाएंगे, तो ऐसे करके ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा ना, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, तो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो ये जाएगा इधर ऊपर। तो कौन सा वाला सही होगा, ये हो जाएगा ऑप्शन बी सही होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन बी। क्लियर, यही सही उत्तर है। चलो देखते हैं प्रश्न 15 को ध्यान से देखो, और ध्यान से देखने के बाद वीडियो रोककर कमेंट करो। चलिए सही उत्तर जानते हैं। ध्यान से देखो, इन दोनों चित्रों के बीच में जो संबंध होगा वही संबंध इनके बीच में होना है, ठीक। तो यहाँ देखो ये लास्ट में छाया वाला भाग था, अब वो अंदर चला गया और लास्ट में गोला वाला आ गया है, और ये दर्पण प्रतिबिंब जैसे बना है। इसका भी ऐसे है, तो इस बार ऐसे बनेगा, तो ऐसे बनेगा, तो यहाँ ये वाला इसके जगह में क्या आना है, गोला आना है। तो गोला किस में है, इसी में है, लास्ट में। तो यही इसका सही उत्तर है, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्लियर। चलो देखते हैं प्रश्न क्रमांक 16। प्रश्न क्रमांक 16 को ध्यान से देखो और वीडियो रोककर कमेंट करो। चलिए जानते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। ध्यान से देखो, ये दोनों चित्र एक दूसरे का दर्पण प्रतिबिंब है। ये ऐसे है तो ये दूसरा वाला ऐसे है, इसमें भी ये ऐसे चित्र बना है, इस तरह
ऐसे बना है, तो इसका ऐसे होगा, तो इस दिशा में ये ऑप्शन सी में बना है। ये तो पूरा लाइन नहीं है इसलिए गलत है, और ये जिस दिशा में बना है उसी दिशा में है तो ये भी गलत है। इसमें यहाँ गोला कर दिया है जबकि इसमें गोला नहीं है तो इसलिए गलत है। तो ये ऑप्शन सी बच्चों इसका सही उत्तर है। तो अगर आपने प्रश्न 16 का ऑप्शन सी कमेंट किया है तो आपका उत्तर बिल्कुल सही है। ठीक, चलो देखते हैं अब ये आकृति पूर्ति से संबंधित प्रश्नों को किस तरह हल किया जाता है और आप लोग कितने प्रश्नों को सही कमेंट करके सही जवाब दे पाते हैं। क्लियर? चलिए कमेंट कीजिए। चलिए जानते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। तो ये प्रश्न 17 का सही उत्तर होगा बच्चों ऑप्शन ए। क्या होगा? ऑप्शन ए होगा। ये क्यों नहीं होगा? बी, यहाँ वाला देखो, ऐसा गड्ढा इसमें कहीं नहीं है इसलिए गलत। दूसरा ये वाला डिजाइन देखो, ऐसा इसमें नहीं बना है इसलिए गलत। ठीक, और ये वाला देखें तो ये वाला हिस्सा इससे मैच नहीं कर रहा है इसलिए गलत। तो ये लाइन को मिलाना रहता है तो ये ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। ठीक, चलो देखें प्रश्न क्रमांक 18। चलिए कमेंट कीजिए। चलिए जानते हैं इसका सही उत्तर। अब देखो ये वाला हिस्सा को देखो और ये वाला हिस्सा को देखो तो पता चल जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा, ये तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो ये वाला ये खड़ी लाइन है, इसमें देखो तिरछा है ऐसे, इसलिए ये गलत। दूसरा बी को देखें तो इस तरह नुकीला वाला भाग, इसमें कहीं गड्ढा नहीं है इसलिए ये गलत है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। चौथा गलत क्यों है? तो देखो ध्यान से देखो, ये वाले लाइन का साइज देखो और ये वाला लाइन का साइज देखो, ये बड़ा है ये छोटा है इससे, तो यही इसका सही गलत उत्तर है। तो इसका सही उत्तर ये है। चलो अब देखते हैं बच्चों प्रश्न क्रमांक 19। वीडियो पॉज करके कमेंट कीजिए। चलो जानते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। ध्यान से देखो तो ये वाला उत्तर सही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये लगभग सही लग रहा है। ठीक है, इसको देखें तो ये वाला लाइन को देखो बड़ा है, ये वाला लाइन छोटा है, तो ये दोनों लाइन बराबर होना था, इसमें घुसेगा तो नहीं घुसेगा, इसका मतलब ये गलत है। अब ये वाला देखें तो ये वाला लाइन को देखो, कौन सा? ये वाला, इसमें बड़ा है इसमें छोटा है इसलिए ये गलत होगा। क्लियर? अब ये वाला देखो, ये वाला गड्ढा छोटा है इसमें ये बड़ा है, इसका मतलब ये गलत है। तो ऑप्शन ए ही इसका सही उत्तर है। तो अगर आपने वीडियो रोककर प्रश्न 19 का ऑप्शन ए कमेंट किया है तो बिल्कुल सही जवाब दिया है। चलो देखें 20 नंबर का क्वेश्चन। चलो 20 नंबर के प्रश्न का कमेंट करो आप ABCD के रूप में। चलिए देखें इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर देखो ऑप्शन ए को, तो सबसे पहले जो बिल्कुल गलत लग रहा है उसको छांटते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल गलत लग रहा है उसको अगर छांटें तो ये वाला डिजाइन को देखो और इसमें डिजाइन देखो, तो ये बिल्कुल गलत लग रहा है। ठीक, अगर मैं ऑप्शन सी को देखूं तो ऑप्शन सी में देखो कहाँ पर गलती है, तो यहाँ देखो ये यहाँ से ज़्यादा निकला है, इसमें यहाँ सीधा से थोड़ा कम निकला है, तो ये भी गलत हो गया। अब हमारे पास बचा दो ऑप्शन, ऑप्शन ए और ऑप्शन बी। तो देखो यहाँ पर ये नीचे तक ऐसा आया है, यहाँ जबकि ऐसे बना हुआ है, तो ये गलत होगा। ठीक, तो ऑप्शन ए ही इसका सही उत्तर है। क्लियर? चलो देखते हैं अगला भाग।
ये है भाग 6 और भाग 6 के अंतर्गत हमको हल करना है दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित सवाल। ठीक है, तो चलिए दर्पण प्रतिबिंब से संबंधित सवाल को देखते हैं। प्रश्न 21 के रूप में कौन सा आंसर सही होगा, आप लोग कमेंट कीजिए। चलो तो ये ऑप्शन 21 का उत्तर जानते हैं। देखो ये वाला जो आकृति है, ये वाला दर्पण में उल्टा बनेगा, इधर मुंह करके बनेगा, ऐसे करके, ठीक है ऐसे। तो इसमें तो इधर ही मुंह बना है, तो इसलिए ये गलत है। अब ये ऑप्शन बी इसका सही उत्तर। कैसे, देखो स्टार दर्पण के पास है तो इधर पास में होना चाहिए, फिर एक एक अंतराल में डार्क वाला लाइट वाला बना है तो इसी में दिया है, तो यही इसका आंसर है। ये क्यों गलत है ऑप्शन सी, देखो लगातार 2 स्टार डार्क है, इसमें क्या गलती है, तो पास में डार्क वाला है दर्पण के, तो इस तरफ पास में होना चाहिए, तो इसमें दूर लाइट वाला है पास में, इसलिए गलत है। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। चलो प्रश्न 22 आ गया सामने में। वीडियो रोको और कमेंट करके बताओ ABCD के रूप में कि कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए जानते हैं प्रश्न 22 का सही उत्तर। देखो ये दर्पण है, ऐसा इधर पास में बनना चाहिए, तो इसमें बना है, ये ऐसे, तो ऐसे बनना चाहिए, ये बनना चाहिए। दूसरा देखें, ये जो लाइन है ये क्रॉस नहीं हुआ है, पूरा गोला के क्रॉस नहीं हुआ है। अब जबकि देखो इसमें क्रॉस हो गया है, तो ये उत्तर नहीं हो सकता। अब यहाँ देखें तो ऊपर में चला गया है, जो छायांकित वाला ईंट का निशान है वो बीच में होना चाहिए, इसलिए नहीं होगा। अब इसको देखो तो ये ऑप्शन सी बिल्कुल सही है, इसमें नीचे में ले आया, ये तो खड़ी बना है ना जी, ऐसे ऐसे बना है ना, तो इसमें नीचे में ले आया लेयर, इसलिए गलत है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। चलो प्रश्न 23 कमेंट करो, प्रश्न 23 का सही उत्तर क्या हो, वीडियो रोको और कमेंट करो। चलो प्रश्न 23 का सही उत्तर जानते हैं। देखो ध्यान से देखो, ये वाला ऐसे बना है, तो इसका उल्टा ऐसे बनेगा, ठीक। 3 ठोम बना है, ये उत्तर गलत हुआ। इसमें ये काला गोला है कोना में नीचे में, इसमें सफ़ेद गोला है, इसलिए गलत, ठीक। अब इसमें देखें तो ये तो बना है, ठीक है। अब ये वाला भाग तो इसमें ये बना हुआ है, अब कहाँ गलती है, नीचे वाला को देखें तो ये देखो ऐसे बना है, ऐसे, तो इसमें ऐसे बनेगा, तो ऐसे किस में है, देखो इसमें नहीं है पास में, तो ये गलत हो गया। इसमें बना है, तो ये ऑप्शन बी ही इसका सही उत्तर है, ठीक। 2-3 आकृति को मिलाना पड़ा। पहला कौन सा, ये हमको एक गोला को देखे तो ये वाला गोला के कारण ये गलत हुआ, और ये सेम टू सेम दिशा में था इसलिए गलत हुआ। और इसमें तो गोला सेम टू सेम बना था, लेकिन कहाँ गलती हुआ, ये डिजाइन में, भाई इसका ऐसे बना है, ध्यान से देखो ऐसे, तो इसमें ऐसे बनेगा, ऐसे, तो किस में बना था, ऑप्शन बी में, इसका उल्टा हो गया है, ठीक, इसलिए गलत हो गया। चलो देखें प्रश्न क्रमांक 24। चलो वीडियो रोक कर कमेंट करो। चलिए जानते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। देखो सबको उल्टा करते जाना है। ये ए क्या लिखा है, NVS। अब एस का उल्टा क्या बनेगा, ऐसे। वी का उल्टा नहीं बदलता, वैसे ही बनेगा। एन का उल्टा बदल जाता है, तो ये ऐसे। देखो ऐसा किस में लिखा है, शुरू में एस का उल्टा होना चाहिए, तो इसमें तो शुरू में नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसी में एस का उल्टा बना है, एन का भी उल्टा बना है, और ये तो सीधा एस बना दिया, इसलिए गलत। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो अगर आपने प्रश्न 24 का ऑप्शन सी कमेंट किया है तो बिल्कुल सही उत्तर कमेंट किया है। चलिए जानते हैं अब ये कागज मोड़ से संबंधित या कहें कागज पंच से संबंधित प्रश्न। चलो 25 नंबर का प्रश्न है। वीडियो पॉज करो और ABCD के रूप में कमेंट करो कौन सा उत्तर सही होगा। देखिए आप लोग कमेंट करेंगे तब आपके तैयारी का भी जांच होगा। अगर आप केवल वीडियो ही देखेंगे तो आप एक ही काम कर रहे हैं केवल देखने का, तो उससे आप अपनी तैयारी की जांच नहीं कर सकते। इसलिए भलाई इसी में है
कि आप इस वीडियो के माध्यम से कमेंट करके अपनी तैयारी की भी जांच करें और आपका तैयारी भी हो जाएगा। ठीक है, तैयारी कितना हुआ उसका भी जांच हो जाएगा और आप कहाँ गलती करते हो, कहाँ चूक करते हो कमेंट करते समय, सही उत्तर चुनते समय, ये भी पता चल जाएगा। क्लियर है? ठीक, तो चलिए कमेंट कीजिए। चलिए उत्तर जानते हैं। देखो पहले क्या किया, त्रिभुज को दो बराबर भाग में तोड़ा। ये दो बराबर भाग में तोड़ने के बाद ये लेफ्ट साइड के त्रिभुज को यहाँ से और नीचे ऐसे मोड़ दिया, तो ये बना है। अब इसी को मैं ऐसे पूरा करूँ ऐसे, तो क्या बनेगा, ये लाइन आगे जाएगा। अब इधर गोला है तो इधर भी बनेगा और ऊपर भी बनेगा वो, और ये वाला गोला इधर भी बनेगा। तो देखो ऐसा किस में है, तो ये ऑप्शन ए में ही केवल बना है। तो ये लाइन यहाँ से मुड़ा है तो ये गोला ऊपर भी बनेगा, तो इसमें तो बनाया ही नहीं। अब ये गोला यहाँ, तो ये लाइन है तो इधर भी बनेगा, इधर भी, इधर कुल 4 होना चाहिए, इसमें भी नहीं है। अब ये गोला इसमें तो बना, ये वाला हिस्सा ठीक बना है, लेकिन ये गोला कोने में बना है, तो ये कोने में बनना था, इधर थोड़ा खिसका दिए इसलिए गलत है। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। अगर आपने ऑप्शन ए को चुना है तो आपने बिल्कुल सही उत्तर कमेंट किया है। ठीक, चलिए देखते हैं 26 नंबर का प्रश्न। चलिए प्रश्न को अच्छे से देखिए, वीडियो पॉज करके उसके बाद कमेंट कीजिए। चलिए जानते हैं अब इसका उत्तर क्या है। ठीक है, तो देखो इसमें जैसे ये काटा गया है ना, वैसे इसको काटो, तो ये ऐसे बन गया। अब यहाँ देखो ऐसे कटा है, तो इसमें ऐसे नहीं कटा है, इसका मतलब ये उत्तर गलत है। इसको अगर इसी तरह हम ऐसे भाग करें 4 भाग, तो यहाँ देखो ऐसे नहीं कटा है, इसका मतलब ये भी उत्तर गलत है। इसको अब ऐसी करें तो देखो यहाँ पर ऐसे तो कटा है, लेकिन ये वाला जो अंदर में डिब्बा बना है उसको देखो, इसको बना है, इसको देखो, ये अंतर है, तो ये भी गलत उत्तर है। अब देखो यही बचा है वो सही उत्तर, क्यों? क्योंकि इसको ऐसे काट के देखते हैं, देखो देखो ऐसे काटा है, यहाँ से ये वाला हिस्सा को देखो सेम टू सेम ऐसी है, इसका मतलब यही इसका सही उत्तर है। क्लियर, समझ में आ गया? चलो देखते हैं बच्चों अगला प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 27 देखें। चलो देखो, तो देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। ऐसे जानने के लिए क्या करना है, इसको कंप्लीट करो पहले ऐसे, ठीक, फिर पता चल जाएगा। अब देखो इसको अगर ऐसे मैं करूं, 4 भाग में बटा है, 4 भाग में ऐसे बांटूं, तो क्या इस तरह बना, यहाँ ऐसे बना होता तब तो बना होता, तो ये गलत है। इसको अगर मैं ऐसे बांटूं, देखो तो ऐसा आकृति इसमें बन रहा है ना, ये देख, इसका मतलब यही इसका सही उत्तर है। इसमें अगर मैं बना के देखूं ऐसे 4 भाग में बांटूं, तो देखो ये वाला भाग नहीं बना, यहाँ ऐसे इसमें कटा हुआ है, यहाँ देखो इसमें नहीं है, तो इसका मतलब ये भी गलत। इसको ऐसे अगर करूं तो यहाँ ऐसे नहीं है, इसलिए गलत। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। चलो प्रश्न क्रमांक 28, कमेंट करो वीडियो पॉज करके। चलिए जानते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। तो देखो जैसा इसमें लाइन खींचा है ना, वैसे लाइन खींचना रहता है। तो अगर मैं इसमें ऐसे करके एक कोने को मिलाऊं, इसको मिलाऊं, तो ऐसा चित्र बना क्या, इसमें ऐसा चित्र जैसा इसमें है तो इसमें बन रहा है, लेकिन इसमें देखें, इसमें अगर ऐसे मिलाएं, इसमें ऐसे मिलाएं, तो इसमें भी ऐसा चित्र बन रहा है। लेकिन ऑप्शन ए में देखो, यहाँ ऐसी गड्ढा है तो सब में ऐसी गड्ढा बनना चाहिए, तो इसके ऊपर नीचे में गड्ढा नहीं बना, तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। अगर हम इसमें ऐसे खींचते हैं मान लो, ठीक, तो ये वाला कटा हुआ भाग इसमें नहीं है, ऐसे करके ये वाला हिस्सा नहीं बनेगा इसमें, तो ये गलत है, और ये तो देखने से ही पता चल रहा है गलत है। ठीक, तो ये गलत है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। चलिए भाग 8 देखते हैं। भाग 8 में
हमारे पास 4-5 छोटे छोटे आकृति होते हैं। उन आकृतियों को जोड़ करके कौन सा आकृति बनेगा, ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं उसमें से ये जानना रहता है। ठीक है, तो चलो वीडियो पॉज करो और कमेंट करो चलो वीडियो रोको और कमेंट करके बताओ कौन सा ऑप्शन इसमें सही है। चलिए जानते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। बच्चों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। क्यों? ऑप्शन बी को देखो, ये वाला आकृति देखो, ऐसा आकृति इसमें नहीं है। इसमें देखो ये वाला आकृति, ऐसा आकृति भी ये प्रश्न में नहीं है। और इसमें देखो कितना आकृति है, 1 2 3 4 5 6 7 8 आकृति है, जबकि हमारे पास 1 2 3 4 5 ही आकृति है। तो 5 टुकड़े से यहाँ ज़्यादा टुकड़ा हो गया ना, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। तो कभी कभी आप टुकड़े की संख्या गिनकर भी कौन सा ऑप्शन गलत है तय कर सकते हो। तो इस तरह सही उत्तर क्या मिला, ऑप्शन ए। ठीक, चलो देखते हैं अगला प्रश्न। चलो प्रश्न को ध्यान से देखो और वीडियो रोककर कमेंट करो कि कौन सा उत्तर सही है। चलिए जानते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। आप लोग ध्यान से ये वाला आकृति को देखो। इसी आकृति को, जो उत्तर वाले 4 आकृति हैं उनमें ढूंढने का प्रयास करो। तो ये वाला देखो, ये बड़ा नहीं हो गया है तो गलत हुआ। ये देखो, ये ज़्यादा चौड़ा है यानी मोटा है, ये पतला है ना जी, इसलिए ये भी गलत। अब यहाँ देखें, ये वाला उत्तर सही है, डी वाला। क्यों? इसमें देखो कुल 4 आकृति है, 1 2 3 4। इसमें देखो 5 है, 1 2 3 4 5 आकृति है। तो 4 टुकड़े से 5 टुकड़ा वाला आकृति नहीं बनेगा, इसलिए ये भी गलत है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक, तो अगर आपने प्रश्न 30 का ऑप्शन डी कमेंट किया है तो बिल्कुल सही उत्तर चुना है। प्रश्न 31 देखो और वीडियो रोककर कमेंट पास करो। चलो जानते हैं बच्चों इसका सही उत्तर क्या होगा। अब ध्यान से देखो ये वाला आकृति को। इस आकृति को तुम ऑप्शन ए में ढूंढो, दिख रहा है क्या? नहीं है, तो ये उत्तर नहीं हो सकता। यहाँ भी देखो, यहाँ से ऐसे तो था लेकिन यहाँ कट गया है ना, तो ऐसा आकृति इसमें नहीं है, ये भी गलत। इसमें भी नहीं है, देखो स्पष्ट दिख रहा है। केवल एक आकृति को ढूंढो, इसमें नहीं है, इसमें है, देखो ये वाला है ना। अब 3 जब गलत हो गया तो एक तो सही होना ही है, तो इस तरह ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक, चलो ध्यान से देखो प्रश्न 32 को और वीडियो पॉज करके कमेंट पास करो। चलिए जानते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। हम ये वाला आकृति को देखें, ये वाला, इसमें देखो बीच में काट दिया, इसका मतलब ये गलत है। इसको ध्यान से देखें तो ये ऑप्शन बी सही लग रहा है। इससे पहले 2 और ऑप्शन है, उसको देख लेते हैं गलत है कि क्या। तो यहाँ देखो यही वाला आकृति, इसमें एक कटा हुआ है तो ये गलत होगा। और बाकी इसमें देखें तो ये छोटा सा त्रिभुज है, जबकि इसमें छोटा त्रिभुज नहीं है। प्रश्न में देखो ध्यान से, तो ये भी गलत हुआ। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। तो अगर प्रश्न क्रमांक 32 का आपने बी आंसर कमेंट किया है तो बिल्कुल सही जवाब कमेंट किया है। ठीक, चलो देखते हैं भाग 9। भाग 9 में क्या करना है, छिपी हुई आकृति ढूंढना रहता है। ठीक, तो इसमें कौन से ऑप्शन में ये जो प्रश्न चित्र वाला आकृति छिपा हुआ है ये हमको ढूंढना है। चलो ध्यान से देखो, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन ए क्यों गलत है, देखो ध्यान से, ऐसे बना है। तो अगर मैं ये देखो ऐसे आ रहा है, जबकि ये ऐसे है, ये गलत हो गया। इसको देखें तो ऑप्शन बी तो सही है। ये वाला देखो, ये लाइन आया ही नहीं तो ऐसे बनेगा ही नहीं। ठीक, इसमें इस तरह नीचे आया है, जबकि ये ऐसे ऊपर गया है, ये ऐसे
आने के बाद ऐसे बना है, अब इसमें इधर आ गया है, तो ये गलत हो गया। कौन सा उत्तर सही? तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। चलो देखते हैं प्रश्न 34। वीडियो को रोकिए और कमेंट पास कीजिए। चलिए जानते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। देखें, प्रश्न चित्र में जैसा आकृति दिया है उसको उसमें बनाने का प्रयास करेंगे। तो देखो, अगर मैं यहाँ से ऐसे बनाऊं तो इसमें ये बन रहा है, तो ऑप्शन इसका सही उत्तर है। अगर मैं इसमें ऐसे जाऊं तो ये इधर जुड़ा ही नहीं है, इसमें ऐसे जाऊं तो इसमें भी ऐसे जुड़ा नहीं है, इसमें अगर चला जाऊं तो यहाँ से ये गोला है, जबकि यहाँ गोला नहीं है, तो ये उत्तर गलत है। ऑप्शन ए ही सही आकृति है इसका। ठीक, इसी में वो आकृति छिपा हुआ है। चलो देखें प्रश्न क्रमांक 35। वीडियो पॉज कीजिए और सही आंसर कमेंट कीजिए। चलो जानते हैं बच्चों इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। ये वाला भाग को आप ध्यान से देखो ऐसे, तो इसमें इस तरह का ऐसे बना ही नहीं है। ठीक, इसमें भी नहीं बना है, ये हिस्सा में इसमें भी नहीं बना है, तो ये ऑप्शन डी में ही केवल बना है। ध्यान से देखो, इधर ये वाला ऐसे बना है ना, फिर ये क्या हुआ, ऐसे आया है, ऐसे आने के बाद ये ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद ऐसे आया, तो ये केवल ऑप्शन डी में ही बना है, तो ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। ठीक, चलो देखते हैं प्रश्न क्रमांक 36। वीडियो पॉज करो और सही आंसर कमेंट करो। चलो जानते हैं बच्चों प्रश्न क्रमांक 36 का सही उत्तर क्या होगा। ध्यान से देखो, तो ये वाला यहाँ से अगर ऐसे जाएं तो ये इस तरह मुड़ा नहीं है, ये वाला भाग इसमें नहीं बन रहा है, तो ये उत्तर सही नहीं। इसमें तो ऐसे जुड़ा ही नहीं है, ये उत्तर होगा ही नहीं, तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा, ये ऑप्शन सी होगा। क्यों? चलो ध्यान से देखें, ये बना ऐसे, उसके बाद देखें थोड़ा इधर, फिर ऐसे, और ऑप्शन डी को देखें तो ये कैसे बना है, एक बार देखते हैं। ये हो गया, फिर तिरछा, उसके बाद फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे। अब इसमें ऐसे नहीं गए, तो ये ऑप्शन डी सही होगा, ऑप्शन सी गलत है। ठीक, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बच्चों ऑप्शन डी, क्योंकि ये वाला भाग ना इसमें नहीं बन पा रहा है ऑप्शन सी में। ठीक, तो यही इसका सही उत्तर, यहाँ तो जुड़ा ही नहीं है इसलिए गलत हो गया। ठीक, तो यही इसका सही उत्तर बनेगा ऑप्शन डी। चलो अगले प्रश्न में चलते हैं। तो ये भाग 10 यानी अंतिम भाग आ गया मानसिक योग्यता के सवाल का, और सबसे पहले प्रश्न 37 को देखेंगे। इसमें क्या है, एक आकृति भिन्न आकृति छांटना है, यानी 3 आकृति किसी न किसी नियम से सेम होगा, एक जैसा होगा, और एक आकृति किसी न किसी नियम से भिन्न होगा। तो देखो, वीडियो पॉज करो और सही आंसर कमेंट करो। चलो जानते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। ध्यान से देखो, ये वाला गोला लाइन से सब में इस तीनों में जुड़ा है, लेकिन इसमें नहीं जुड़ा है, बीच में डाल दिया है, तो इसका मतलब यही अलग है जी, भिन्न आकृति छांटना है, तो यही इसका सही उत्तर है। अगर आपने ऑप्शन सी कमेंट किया है तो बिल्कुल सही जवाब दिया है। चलो प्रश्न 38 का देखें। चलिए जानते हैं इसका उत्तर क्या होगा। तीर के निशान को देखो, ये वाला को, ये इस दीवार में है, फिर इस दीवार में आया, अब इस दीवार से यहाँ आना था इसको। ठीक है, तो यहाँ देखो इस कोने में है, इसका मतलब यही गलत है, ये बाकी तीनों एक जैसा बना है। इसको क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज के आधार पे भी समझ सकते हो। इसको देखो, ये ऐसे घूम रहा है, माने ये एंटी क्लॉकवाइज है, ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, जबकि ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये वाला चित्र। तो 3 चित्र एंटी क्लॉकवाइज यानी घड़ी की कांटा के विपरीत दिशा में घूम रहा है, और ये घड़ी के कांटा के दिशा में घूम रहा है। ठीक है, इसलिए क्या हो गया, अलग हो गया।
तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। चलो जानते हैं प्रश्न क्रमांक 39। देखो अच्छे से और आंसर कमेंट करो। चलिए जानते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। देखो बीच में तीर, बीच में त्रिभुज है, सब में है, ठीक। अब ऐसा वाला तो सब में दिख रहा है, तो क्या है? अब इसको देखो, ये गोला है, 2 ठो 3 ठो गोला, एक चरकोन, बाकी सब में ऐसा गोला है, तो ये ही अलग है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर है। समझ आया? देखो ध्यान से, ये सब में ऐसा गोला था, 4 गोला, तो ये चारों तीनों में तो है गोला, इसमें गोला नहीं है, एक ईंटा दे दिया, तो ये अलग हो गया ना, अलग छांटना था, तो यही इसका उत्तर है। चलो आज के इस वीडियो का अंतिम प्रश्न देखते हैं। प्रश्न 40। वीडियो रोकिए और कमेंट पास कीजिए। चलिए इसका उत्तर जानते हैं। देखिए डब्बा में 2 लिखा है, नीचे 4 डब्बे बने हैं। 3 लिखा है तो नीचे देखो 9 डब्बे बने हैं। इसमें 4 लिखा है तो नीचे 8 गोला बने हैं। इधर 1 लिखा है तो 1। ध्यान दो, 2 का वर्ग होता है 4, 3 का वर्ग होता है 9, बना है 9। इधर 4 का वर्ग होता है 16, लेकिन यहाँ 8 बना है। 1 का वर्ग होता है 1, 1 लिखा है। तो बाकी ये जो ए बी डी, ये 3 ऑप्शन में ऊपर जो भी संख्या लिखा है उसका वर्ग जितना होता है उतना ही आकृति नीचे बना है। लेकिन सी में 4 का वर्ग 16 होता है तो 8 ही बना है, इसलिए अलग हुआ। तो यही बच्चों ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। क्लियर? तो आशा है आप लोगों को आज का यह टेस्ट वाला वीडियो अच्छा लगा होगा, और आप लोगों का 40 प्रश्नों में से कितने आंसर सही हुए वो ज़रूर कमेंट करके मुझे बताइए, और आपने कहाँ से ये वीडियो देखा, कहाँ के रहने वाले हैं, ये भी बताने का कष्ट करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह का वीडियो और लेकर के आऊँगा। ठीक है, तो अगर मेरे चैनल में कहीं नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक, तो चलिए अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।